नमस्कार। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत चैनल और मैं हूं आप सभी के साथ में दीपक गुप्ता। आज हम बात करेंगे एक फिल्म डायरेक्टर को फिल्म बनाते समय किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और कैसे कैसे चैलेंजेस को अपनाना पड़ता है। इसी के साथ में आज हमारे साथ में बेहद खास मेहमान हैं भारतीय सिनेमा जगत के बॉलीवुड मशहूर फिल्म डायरेक्टर अयूब खान। अयूब खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज भारत चैनल पर। थैंक यू। अयूब खान जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आपने फिल्म डायरेक्टर बनने का कैरियर कब शुरू किया और आपके सामने किस तरह की चुनौतियां आई हैं? एक्चुअली मैं इस इंडस्ट्री में आया तो था एक्टर बनने जी। जैसा कि लोग आमतौर पर हीरो बनने आते हैं, बट मैं हीरो नहीं विलन बनने आया था। मेरे दिल में यह था कि एक अच्छा इंसान अच्छे इंसान का किरदार तो कर सकता है, लेकिन अगर एक अच्छा इंसान बुरे इंसान का किरदार करेगा तभी उसे एक्टिंग करनी पड़ेगी। तो मैं इस तरह से था और ऐसे मैं गुलजार साहब के यहाँ मेरा आना जाना था और बाहर मैं बहुत ऊंची आवाज में बातें करता था और मुझे अंदाजा नहीं था कि ये बातें गुलजार साहब के तक पहुंचती थी और वो सुनते थे। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि मियाँ, आप आदमी अच्छे हो, अच्छे खानदान से हो, जबान भी अच्छी जानते हो, लेकिन आपने काम गलत चुना है। मैंने कहा कि सर, दोनों कहा कि हाँ, मैं सुनते रहता हूँ तुम जो बोलते हो, तुम विलन बनना चाहते हो जो तुम कभी नहीं बन सकते, इसलिए कि तुमने अमजद खान को देखा है, अमरीश पुरी को देखा है, ओमपुरी को देखा है, रंजीत को देखा है, कहाँ वो उनकी हाइट, कहाँ तुम्हारी हाइट, पर्सनालिटी, तो कहीं से भी तुम विलन नहीं लगते और नहीं बन पाओगे, अजीत साहब जैसे भी नहीं बन पाओगे। तो इससे अच्छा है कि तुम अच्छे खानदान से हो, अच्छी लैंग्वेज जानते हो, उर्दू जानते हो, पढ़े लिखे हो, तो तुम कोई मास्टर जॉब करो, तो तुम राइटर बन जाओ, कैमरामैन बन जाओ, डायरेक्टर बन जाओ, तुम कुछ ऐसा काम करो तो तुम्हें सक्सेस मिलेगी, जाओ। तो मैं चला आया बाहर। सबने पूछा कि क्या हुआ, हमने कहा कुछ नहीं, मैंने नहीं बताया। फिर मैंने सोचना शुरू किया कि यार, गुलजार साहब एक्टर तो है नहीं, मेरे विलन बनने से, एक्टिंग करने से उन्हें क्या तकलीफ हो सकती है। और एक ऐसे समझदार इंसान ने मुझे जो सलाह दी है, तो जाहिर सी बात है कि मेरे भले के लिए दी है, मुझे इनकी बात को मान लेना चाहिए। और मैंने वही डिसीजन ले लिया कि मैं अब एक्टिंग नहीं करूंगा, डायरेक्शन करूंगा। और फिर मैं नेक्स्ट गुलजार साहब को मिला और मैंने उन्हें कहा कि सर, मैं आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो काम ही नहीं है, और वाकई में उस जमाने में उनके पास काम नहीं था। मैंने कहा सर, अभी नहीं है तो, बट आपके पास काम तो आएगा, तो आप मुझे अपना असिस्टेंट बना लीजिए। तो इस तरह से मैं डायरेक्शन में उनका असिस्टेंट बना और मिर्जा गालिब टीवी सीरियल तक मैंने उनके साथ काम किया। और मिर्जा गालिब में एक सीन ऐसा हुआ कि राजेंद्र गुप्ता और नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ फंस गया। दो एक्टर वो करेक्टर नहीं कर पाए, शूटिंग रुक गई, सारे लोग परेशान थे। फिर उनके एक एसोसिएट डायरेक्टर थे मिस्टर मेराज साहब, उन्होंने मेरी तरफ देखा और मैं मुस्कुराया, क्योंकि मैं जीन्स की पैंट पहनता था, जीन्स की शर्ट पहनता था, टी शर्ट पहनता था, हील वाले शूज पहनता था, क्योंकि मेरे पास कपड़े वही एक्टर वाले थे जी। और मुझे गुस्सा भी आ रही थी कि यार, मेरे को एक्टिंग आती है और मुझे क्लैप देने के लिए लगा दिया, और जो एक्टिंग नहीं कर पाते उनसे एक्टिंग करा रहे हैं। फिर मुझे तैयार करके उस वेशभूषा में लाया गया गुलजार साहब के सामने। तो उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने, गुलजार साहब का जुमला था कि आखिर आपकी ख्वाहिश पूरी होगी तो आप करेंगे। मैंने कहा जी भाई, कोशिश करूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे पता है तुम कर लोगे। तो इस तरह से फिर मैंने वो किरदार निभाया और वो 3 एपिसोड में मिर्जा गालिब में वो कैरेक्टर है। तो वहां से मैं, समझो कि इस तरह से एक्टिंग भी कर ली और मैं डायरेक्शन में, मेरा वहां से काम शुरू हुआ और इस तरह से काम करते करते आज मैं इस मकाम तक पहुंचा। जी। अयूब खान जी, आपने अभी तक कुल कितनी फिल्में बनाई हैं और आने वाले समय में हमें आपके कौन कौन से नए प्रोजेक्ट देखने को जल्द मिलेंगे? फिल्में तो मैंने 5 बनाई हैं, बट डायरेक्शन मैंने सिर्फ एक ही फिल्म का अभी तक किया है, फुल फ्लैश, ये है फैमिली फर्स्ट जी। और बाकी फिल्में दूसरों से डायरेक्ट कराई। मैंने जिम्मी शेरगिल को भी अपने पहली फिल्म में ब्रेक दिया एज ए हीरो, और मनीषा कोइराला के साथ भी फिल्म बनाई, जैकी श्रॉफ के साथ भी बनाई।
तो काम ही कर रहा हूँ इतने साल से, और जब तक जिंदा रहूंगा काम ही करूंगा। और मैं चूंकि राइटर भी हूँ, राइटिंग भी करता हूँ, तो मेरी एक फिल्म बेलगाम मैंने लिखी थी जी जिसमें गोविंदा के भांजे को ब्रेक दिया था, आर्यन नाम उसे दिया मैंने, जी और नवाब शाह को उसमें ब्रेक दिया मेन विलेन का, जी और बहुत सारे लोगों ने किया। और अभी आने वाले वक्त में मेरी 3 फिल्में हैं जी जो लाइनअप हैं। जी एक है शुभ संगम, जी और एक है जो टाइटल है फर्स्ट वर्जिन नाइट, जी और एक और फिल्म है जो अभी टाइटल फिक्स नहीं है। तो 3 फिल्में लाइनअप जी करेंगे। जी। आयुब खान जी, जो आपकी अभी लास्ट में जो फिल्म रिलीज हुई थी, फैमिली फर्स्ट मूवी, यह किस स्टोरी पर आधारित थी? ये फैमिली फर्स्ट जो है, ये आज की भागदौड़ की जिंदगी में हर इंसान भागते रहता है, जी और वो रात दिन भाग रहा है, लेकिन क्यों भाग रहा है, जिसके लिए कर रहा है उसका भी कुछ अधिकार है उसके ऊपर। बीवी बच्चों के हमारे ऊपर अधिकार है, हम उनको ना दे के हम सुबह से रात तक भागते रहते हैं। हालांकि जो कमा रहे हैं उन्हीं के लिए कमा रहे हैं, जी लेकिन हम खुद उनको उनका हक नहीं दे पा रहे, उनको टाइम नहीं दे पा रहे। तो ये फिल्म जो है फैमिली फर्स्ट की ये है कि भाई पैसे कमाइए, पैसे जरूरी हैं, लेकिन पहला जो वक्त है आपका फैमिली है। आपको पहले आपकी फैमिली है, उसके बाद दूसरी चीजें हैं, क्योंकि आपको कल को कुछ हो गया, कोई बात हो गई, तो फैमिली फर्स्ट है जो आपके काम आने वाले हैं, तो आपको भी उनके काम आना जी ये है। जी। आयुब खान जी, जो आजकल के नए उभरते हुए युवा हैं, जो अपना फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं लेकिन वो पहुंच नहीं पाते हैं, आप एज ए डायरेक्टर उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या आप उनकी सपोर्ट करेंगे, जो नए उभरते हुए युवा हैं? मैं आज के जो युवा हैं, जो बस शीशे में शक्ल देखी और माँ बाप से पैसे लिए और हील वाले शूज लिए, जैकेट लिए और हीरो बनने निकल लेते हैं, तो मैं उन्हें कहूंगा कि बेटा आप ये जो कर रहे हैं गलत है। आप अपना वक्त खराब कर रहे हैं, जिंदगी बहुत कीमती है और कितने दिन आप जिएंगे उसका पता नहीं है। तो सबसे पहले एक्टिंग क्या होता है, एक्टिंग क्या है, एक्टिंग किसे कहते हैं, तो पहले उसके बारे में जानकारी लो। कहीं एक अच्छी इंस्टीट्यूट से आप एक्टिंग की ट्रेनिंग लो। हमने भी इसीलिए इन चीज़ों को सोचा, तो मुझे लगा कि लोगों की मैं भी हेल्प कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ के मीरा रोड में सिने ग्रो फिल्म एक्टिंग एकेडमी शुरू करी है, जहाँ पर बच्चों को बहुत अच्छे लोग ट्रेन करते हैं, जैसे कि जरीना वहाब जी हैं, आपके मुजीब खान हैं, वो हैं, आपके राकेश बेदी साहब हैं, दीपक तिजोरी साहब हैं। इन लोगों के जरिए से ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को जी। और अच्छा काम करने के लिए उन्हें तैयार किया जाता है, और बाजार आज अच्छा काम कर रहे हैं, करेंगे। जी। आयुब खान जी, मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, आपको उसमें से एक सिलेक्ट करना है, एक आप पास वन भी कर सकते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में डायरेक्टर और एक्टर दोनों में से कौन सा चुनौतीपूर्ण है? देखिए, काम दोनों ही चुनौतीपूर्ण है, एक नहीं है। डायरेक्शन भी इजी काम नहीं है। आप एक डायरेक्टर हो तो सबसे पहले आपको एक बेहतरीन कहानी का चुनाव करना पड़ता है। उस कहानी में 6-8 अच्छे किरदार होते हैं, फिर कौन से किरदार को कौन सा एक्टर बेहतर तरीके से निभा पाएगा, वो किरदार लगेगा, उसकी कास्टिंग करना ही बहुत चुनौती का काम है। अगर आपने एक अच्छी कहानी ले ली और उसकी अच्छे से कास्टिंग कर ली, तो आपकी 60% पिक्चर तो बन गई, क्योंकि अब उसके बाद तो टेक्निकल काम रह गया है, शूट करना, कोई भी लोकेशन हो। अब आम ऑडियंस जो पिक्चर देखती है उसे इससे मतलब नहीं है कि आपका कैमरा क्रेन पे है कि ट्रॉली पे है कि कंधे पे है, उसे इससे मतलब है कि जो वो देख रहा है वो किरदार, वो कहानी अच्छी लग रही है क्या जी। क्योंकि फिल्म देखने टाइम हम लोग फिल्म के अंदर घुस जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि अमिताभ बच्चन को देख रहे हैं, जबकि हमें पता है कि अमिताभ बच्चन तो अपने घर पे बैठा होगा, सो रहा होगा या कहीं और शूटिंग कर रहा होगा, लेकिन अमिताभ बच्चन को हम फिल्म में देख रहे हैं कि वो बीमार पड़ा है बेड पे, चल नहीं पाता, उठ नहीं पाता, तो वो उस वक्त हम उससे ऐसे जुड़ जाते हैं कि हमें अच्छा लगता है, हमें रोना आ जाता है रोने की जगह पर। और यही एक्टिंग है और यही किरदार है। वो तभी होगा कि जब आपने सही कास्टिंग की होगी उस किरदार में। अमिताभ बच्चन की जगह अगर आपने नसीर भाई को ले लिया है तो शायद वो किरदार में सूटेबल नहीं लगे।
जी। गोविंदा को ले लिया तो शायद सुटेबल नहीं लगेगा। जी। इसलिए फिल्म की स्क्रिप्ट के साथ साथ उसकी कास्टिंग किरदार की वो भी बहुत जरूरी है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए जी। और वो समझ डायरेक्टर को होती है और वो होनी चाहिए जी। इसीलिए डायरेक्टर कहा जाता है, इसीलिए वो सबसे बड़ा नाम उसका आता है। जबकि एक फिल्म बनाने में इतने सारे लोग मेहनत करते हैं लेकिन सबसे एंड में सबसे बड़ा सा डायरेक्टेड बाई नाम उसका क्यों आता है? जी। क्योंकि सबकी बेहतरीन एक्टिंग को, अमिताभ बच्चन बहुत बेहतरीन एक्टर है, वो जी। कोई भी डायलॉग बोलेंगे अच्छा बोलेंगे, लेकिन उन्होंने 5 तरीके से बोला था, उसमें से ओके कौन सा किया था? किसने किया था? डायरेक्टर ने किया था, क्योंकि डायरेक्टर को ये मालूम था कि इन 5 में से मेरे इस सीन में, इस कैरेक्टर में, इस परिवेश में ये अंदाज दुरुस्त है, इसे ही हमें रखना चाहिए। तो वो डायरेक्टर, इसीलिए डायरेक्टर। जी। आयुब खान जी, बॉलीवुड इंडस्ट्री में नए कलाकारों को बिना सपोर्ट काम ना मिल पाना, नेपोटिज्म या इसमें नए कलाकारों पर विश्वास न कर पाना, कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, ऐसा नहीं है। नए कलाकारों को मैंने कहा ना कि सबसे पहले वो अपने आप को एक एज ए एक्टर तैयार करके आए। ऐसे ही डायरेक्ट आ जाते हैं ना जो, तो उन्हें काम दे के भी काम ही नहीं हो पाता, वो डायलॉग नहीं बोल पाते कैमरे के सामने। क्योंकि फिल्म क्या है, फिल्म में अगर 2 कैरेक्टर का साथ में सीन है तो अब मैं हूं, अब मेरे सामने वो कैरेक्टर ना हो के कैमरा होता है और कैमरे के पीछे 25 लोग खड़े होते हैं और मुझे देख रहे होते हैं। अच्छा, उस 25 में से 10-15 ऐसे होते हैं जो कोई मुस्कुरा रहा होता है, आपस में बातें धीरे धीरे कर रहा होता है, उसे से लेना देना नहीं कि क्या चल रहा है। और पता चला कि जो एक्टर मैं सामने हूँ, मुझे रोने का सीन करना है, तो मैं वो फीलिंग तभी दे पाऊंगा जब मैं ये भूल जाऊं कि मेरे सिवा और भी कोई है। मैं ये सोच लूं कि मेरे सिवा मैं ही हूं और वो आदमी मेरे सामने बैठा है जिससे मैं लड़ाई झगड़ा कर रहा हूं, जिससे मैं बात कर रहा हूं, जबकि वो आदमी नहीं है, उसकी जगह पे कैमरा है। तो ये एक्टर तभी समझ पाएगा जब उसको एक्टिंग के बारे में पूरी नॉलेज हो। उस नॉलेज को लेने के लिए वो या तो प्ले करके आए या तो एक्टिंग की ट्रेनिंग ले, तब वो ये काम अच्छे से कर पाए और तभी होता है। बाकी कोई भेदभाव, कोई कुछ लोग बोलने को, हर नाकामयाब आदमी कहीं ना कहीं अपना ठीकरा दूसरे पे फोड़ता है, लेकिन ऐसा सच नहीं। जी। आयुब खान जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल होगा, अभी 8 फरवरी 2024 में आपने साइन ड्रीम्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल लॉन्च किया है, तो जो अभी आप अवार्ड प्रोग्राम करने जा रहे हैं 30 मई 2024 में, इस अवार्ड प्रोग्राम में आप किन लोगों को सम्मानित करेंगे अवार्ड से? मेरा ये जो साइन ड्रीम्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जो मैंने 8 फरवरी को लॉन्च किया है और 30 मई को इसका फिनाले है, जहां पर उन फिल्मों को, उन लोगों को अवार्ड दिए जाएंगे जिनकी फिल्में अच्छी से अच्छी होंगी, जिन फिल्मों को अच्छे से अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया गया होगा, उन डायरेक्टर्स को, जिन फिल्मों की कहानी अच्छी से अच्छी होगी, उन स्टोरी राइटर्स को, उन एक्टर्स को जिन्होंने उसमें अच्छा किरदार निभाया होगा, हम उनको ही अवार्ड देने वाले और हम नहीं देने वाले। हमारे यहाँ 14 लोगों की जूरी है, जूरी मेंबर्स है। उन जूरी मेंबर्स ने उन सारी फिल्मों को देख के जिन्हें चुना होगा जिस काम के लिए, उन फिल्मों को हम अवार्ड देने वाले हैं। हम अपनी मर्जी से अपनी फिल्म को भी नहीं देने वाले, वो नहीं हो सकता। हमारे यहाँ कोई भेदभाव ना हो, इसीलिए हमने 14 लोगों की जूरी रखी है, फिर उसके बाद 6 लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रखा है, 7वां मैं हूं। तो हम समझो कि देखा जाए तो 21 लोगों ने मिल के ये डिसाइड करना है कि किस फिल्म को अवार्ड देना है, किस फिल्म को अवार्ड नहीं देना है। अवार्ड उन्हीं फिल्म को दिया जाएगा जो फिल्में अच्छी होंगी, उन्हीं एक्टर को, उन्हीं डायरेक्टर को, उन्हीं राइटर को, उन्हीं सिंगर्स को, उन्हीं म्यूजिक डायरेक्टर को, इस तरह से। जी आयुब खान जी, आपने एक्सप्रेस न्यूज भारत चैनल के लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, आपने मुझे इस लायक समझा कि अपने चैनल के लिए मुझे इंटरव्यू किया। धन्यवाद। नमस्कार। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।